नमस्कार, प्रणाम, पहला सभी दोस्तों को। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। आज मेरे घर से मेरे क्यारी मेरे साग सब्जी के उद्यान से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का। मेरे ब्लॉग सुरेंद्र दोसाद मेरे पहाड़ पहुँचारे में, और मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह दोसाद। और तो आज का बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो ज़रा हल्का काम चला हुआ था घर में, साया आया रुपये का काम चल रहा था। तो काम पूरा होने के बाद फिर एक शादी थी हमारे गाँव में, तो शादी में ज़रा 2-3 दिन 4 दिन बिजी हो गया, खाने पीने में रह गया और बहुत थक गया। तो आज घर पे ही था मैं और सोया हुआ था। अभी उठ रहा मैं, गर्मी हो रही है, पसीना भी आ रहा है हल्का हल्का है, और सुबह शाम मौसम बारिश लग रही है, तो बहुत ठंडा हो जा रहा है। तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे क्या करें, अपने दोस्तों को मैसेज पहुंचाते हैं और कंटिन्यू कोशिश करें रहेगा मेरा कि कंटिन्यू ब्लॉग आते रहें, और पूरी कोशिश रहेगी। तो अभी मैं ये काम पे लगा हूँ। देखिए ये मैंने बीन रखा, भी फ्रांस बीन है, इसको बीन से बोलते हैं। और ये लगा रखा है, शाम की सब्जी है, और आज का कुकिंग का काम भी मेरा ही है आज। तो बहुत सारे सब्जियां हैं मेरे क्यारी में। ये तो यहाँ बीन्स लगे हुए हैं, मेरे बहुत सारे बीन्स लगे हैं, ये बड़े बड़े लगे हैं। देखिए आप, ये बहुत बड़े बड़े बीन्स लगे हैं ये क्यारी में। यहाँ पे ये पूरा मेरा बीन्स का है। देखिए ये नीचे नीचे ये देखिए इतने बड़े बड़े बीन्स लगे हुए हैं। और एक घर में लगा रखे हैं, मैं घर का ही सब्ज़ी खाता हूँ। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में मैं 11.5 महीने, शायद घर 11.5 या 6 महीने खाता हूँ, एक आध दिन कहीं कभी कभी दुकान से। बाकी मेरे सब्ज़ी अपने घर की खेती से खुद ही उगाता हूँ उसको। और 2 मियाँ बीवी हैं हम लोग, और तो घरवाली भी बहुत मेहनत करती है मेरी साग सब्जी में। तो ये मेरा ये खीरे का पेड़ है, अभी ये थोड़े दिन में बन जाएगा, और इसमें फूल भी लगने शुरू हो गए। खीरे छोटे छोटे लग रहे हैं। और इसके बगल में ये छोटा सा पौधा है, ये छोटा सा पौधा है, ये धतूरे का पेड़ है हमारे पास है। और जो कोई भाई लोग हमारे गांव के नज़दीक अगर गांव वाले देख रहे हैं और जिनको भी ये धतूरे का पेड़ चाहिए, और तो ले जाए। बीज रखा हुआ है मैंने। यहाँ देखिए बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ हैं ये धतूरे के मेरे पास। ये घास भी जम गया इसमें। जिनको भी चाहिए ले जाना, बहुत पड़ा है मेरे पास। और ये हरी मिर्ची है, ये मिर्ची लगनी शुरू होगी इस पर। आजकल बारिश है, और तो बारिश में मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। और मैं अपने बगीचा का सैर कराता हूँ मैं आज आपको पूरा। ये कागजी नींबू बोलते हैं, ये लगे हैं मेरे पेड़ पे। ये पूरा कागजी नींबू का पेड़ है मेरा। ये देखिए पकने वाले हैं, एक आध पक भी गए हैं, ये देखो ये। और ये देखिए सब पकने के कगार पे है मेरे। ये सब मिलेगा आपको मेरे घर पे, सब मिलेगा आपको मेरे उद्यान बागान में। और एक टमाटर के पेड़ हैं, छोटे बड़े बड़े टमाटर देखिए। और यह टमाटर सब्ज़ी का काम का नहीं होता है, इसको सब्ज़ी में नहीं डालते हैं इसको, तो इसकी बनती है चटनी। जब यह पकता है तो उसके बाद पीला हो जाता है ये पूरा लटका पड़ा है। देखिए पूरा झूम गया इसको, इसकी टहनी ऊपर तक देखिए, ऊपर तक इतना बड़ा पेड़ है ये। और ये तो होगी आपकी चटनी की बात। फिर आते हैं आपको फ्रूट में। अभी मेरा पपीते का पेड़ है, इसको हो गया 10 कम से कम 8-10 साल हो गए होंगे इसमें। और इतने बड़े बड़े पपीते होते हैं, लंबे लंबे, इतने मोटे मोटे होते हैं, और पेड़ पे पक जाते हैं ये। और बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। इतना मीठा बाज़ार में नहीं होता जितना ये पेड़ पे ही होता है। और फिर आपको ले चलते हैं दूसरी तरफ। ये बैगन का पेड़ है मेरे घर में। देखिए ये एक बैगन लगा हुआ, जैसे कांटे वाला बैगन है ये पेड़ कांटे का है ये। और बहुत सारी सब्जियां उगा रखी है मैंने गांव में, घर में अपने। ये देखिए आपको यहाँ बीन्स, ये पूरा बीन्स की खेती है। इधर को मेरा है वो लंबा है, वहाँ तो लास्ट में हमारा कद्दू का पेड़ है 2-3। और वो गौ बोलते हैं गांव में, वो गौ भी बो रखा हमने, वहाँ देखा बहुत सब्ज़ी खाती है हमने घर की। और कम से कम सब्ज़ी में दुकान की बाज़ार की सब्ज़ी बहुत ही कम खाता हूँ मैं। कभी ले आता हूँ तो टमाटर या प्याज आता होगा मेरा, सब्ज़ी तो कभी आती नहीं है मेरी। और अंडे भी कभी साल में एक आध दिन खाता हूँ मैं, अंडे भी नहीं खाता हूँ ज़्यादा। और तो ये लौकी का बेल है मेरे पास। ये सब लौकी का बेल है। इसमें देखिए फूल लग रहे हैं आजकल, ये इसमें लगने में शुरू हो जाएंगे, बड़े पेड़ में चलेगी ऊपर को ये। और ये भिंडी है भी, ये छोटे छोटे हो रहे हैं अभी। जब ये सब्जी लग जाए, वो जो हमारा फ्रांस बीन है, बैगन है, और शिमला मिर्च है,
जब वो खाने को आधा खा चुका होऊंगा तब उसके बाद ये भिंडी भी तैयार हो जाएगी हमारे ये घर में। और तब तक लौकी भी तैयार हो जाएगी मेरी। और आपको ले चलता हूँ दूसरे बागान में। और मिर्ची लगा दी हमने यहाँ पर। ये जितनी मेरे पास जगह थी उतनी लगा दी हमने मिर्ची। यहाँ पे लगा दी है, मिर्ची के पेड़ सारी है ये बीज में। कहीं कहीं धनिया के पेड़ भी हैं पुराने। जो पुराना धनिया जमा होता है उसको मैं तोड़ता नहीं हूँ, वैसे छोड़ देता, तो उसमें फिर बीज आता है, फिर हरी हो जाती है वो। खाली ऊपर से जो उसका मुंडे होते हैं उसको हल्का सा तोड़ दिया उसको, फिर वो घांचेदार हो जाता है उसके बाद फिर, तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये मेरा पपीता का पेड़ है, मेरा शौचालय है यहाँ पे। ये मेरा पपीता का पेड़ है। अब आपको दिखाते हैं अपने साइड में जो ये पर्दे लगे हैं। पर्दे किस लिए लगा रखे हमने, क्योंकि गाँव में यगुलू बानर होता है ना, यगुलू बानर, तो यगुलू बानर का आतंक ज़्यादा है, तो उसको कुछ ही मिलता है वो बैगन ही खा देता है मेरे। तो इसके अंदर सारे बैगन लगे हुए हैं मेरे। देखिए बैगन, देखिए आप अंदर से है। आपको बैगन दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े बैगन लगे हैं मेरे। देखिए ये इतने बड़े बैगन आपको कहीं मिलेंगे नहीं, आजकल दुकानों में ही मिलेंगे। और ये हमारे ऑर्गेनिक खाद में जमे हुए लगे हुए और पके हुए हैं। ये सारे बैगन के हैं यहाँ पे बागान मेरा। अभी देखिए एक बैगन ये है, ये देखिए अंदर लगे हुए हैं सारे बैगन मेरे। ये बैगन से झूम झूम रखे हैं, देखो ये सारे बैगन मेरे इसमें लगे हुए। ये पूरा बैगन का बगीचा है यहाँ पे यह। और आपको चलते हैं अपने शिमला मिर्च के बागान में चलते हैं। अब आपको बीन्स का दिखा दिया, लौकी का दिखा दिया, मिर्च का दिखा दिया, और कागजी नींबू का दिखा दिया, और चटनी वाले टमाटर के पेड़ दिखा दिया आपको, और खीरे के भी दिखा दिया, धतूर का दिखा दिया, पपीता दिखा दिया, मिर्च दिखा दी। और अब आपको दिखाएंगे शिमला मिर्च, और उसके अलावा और भी दिखाएंगे आपको। ये पहाड़ी ककड़ी का बेल है, ये झाल है इसमें भी फूल लगने शुरू हो गए हैं। इसमें कुछ दिनों में मतलब लगा कि असोज कार्तिक में जब ककड़ी बनते हैं तो उससे पहले हम खा देते हैं इसमें। और अब आगे हम शिमला मिर्च के बागान में। देखिए कहीं पेड़ टूटा, आराम से बैठता हूँ मैं। फिर उसके बाद आपको शिमला मिर्च दिखाता हूँ आपको। ये देखिए शिमला मिर्च लग चुके हैं मेरे, और बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। देखो आप, कोई कमी नहीं है इसमें, क्योंकि और ये प्योर ऑर्गेनिक खाद है इसके नीचे। और इसको बहुत ही मतलब मेहनत है। बिना मेहनत का कुछ मिलता नहीं है, मेहनत के फल ज़रूर मिलते हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ भी लगा है, ये देखिए यहाँ भी लगा है। और मेहनत करनी चाहिए घर में रह के। जो अपने मेरे पास खेती कम है, और साग सब्जी में है, साग और सब्जी जो कि गांव में होती है, तो उसमें मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि सबसे महंगी चीज़ बाज़ार में वही है। क्योंकि आजकल आप अगर एक शाम की सब्ज़ी अगर बाज़ार से ख़रीद के लिए आते हैं, तो आप लगे टमाटर कितने रुपए किलो हैं, और प्याज कितने रुपए किलो है, और सब्जियां कितने रुपए किलो है। अगर 1 किलो सब्जी आपको बराबर मिलेगी नहीं, वहाँ पे अगर लौकी होगी तो लौकी आपको 1 किलो की नहीं मिलेगी, या तो उससे कम की मिलेगी या ज़्यादा की मिलेगी, और पे आपको पूरा करना है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही उगाएं। और ये तित करेला है, ये बड़े वाला करेला है, ये इसका भी बेल शुरू हो गया है देखिए। और कुछ दिनों में मतलब साग सब्जी का भरमार हो जाएगी मेरे। वहाँ से लोग बाग, गाँव के लोग, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत सब्जी ले जाते हैं, और मैं सब लोगों को देता हूँ, और देना भी चाहिए। जब आप देखो तभी आपके पास फलेगा फूलेगा। और ये देखिए हमारे पास शिमला मिर्च इतने बड़े बड़े लगे हैं, देखो दोस्तों, मेहनत कर रखी है तभी ये चीज़ देखने को मिलती है, और खाने भी मिलती है, और इसका टेस्ट भी तभी मिलता है। जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब आप ये ताज़ा सब्जी है, और इसको तोड़ेंगे आप, और अब भी इसको सब्जी लगाएंगे, और तो उस सब्ज़ी को खाएं तो कितना टेस्टी है। और यही शिमला मिर्च आपको मार्केट में, बाज़ारों में मिलती है, दुकानें मिलती है, और कब मंडी में कब आती है, और मंडी से फिर मार्केट में कब आती है। मार्केट से हमारे पहाड़ में इतना दूरस्थ गाँव है हमारे, तो यहाँ कितने दिन लगते हैं उसको आने में, तो तब तक सूख जाता है, चिमोड़ी जाता है वो। तो इसलिए मेहनत करें, और अपने घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी उगाएं। और फिर मेरे पास देसी टमाटर भी है, नीचे देखिए बेल लगे हुए हैं, इसके नीचे फूल का पेड़ है वहाँ। और यहाँ भी खीरे के पेड़ हैं, बीन से है, ये बैगन के हैं। अभी यहाँ भी ये वाले बैगन ही देखे होंगे आपने शायद। ये लंबे वाले काले बैगन है, ये टेढ़े मेढ़े बिल्कुल हाथ से भी बड़े हो जाते हैं, ऐसे घुमावदार एकदम खतरनाक वाले। तो आज शाम की सब्ज़ी मेरी हो गई है तैयार। 3 शिमला मिर्च एकदम ताज़ा अभी लेके आया हूँ, और बीन्स है मेरे पास, फ्रेश बीन है। ये 3 तो आपको लाल लाल दिख रहे हैं, हमारे देसी टमाटर हैं घर में। ये खाने के टेस्ट ही चेंज कर देते हैं।
और ये बगल में हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची भी लगे हैं। हरी मिर्ची मेरा घर का है, अभी ताज़ा एकदम तोड़ के लाया हूँ अपनी क्यारी से। और टमाटर में भी नीचे से लेके आया हूँ तोड़ के। बीन्स से तो आपके सामने तोड़ा मैंने, शिमला मिर्च भी लेके आया हूँ, आपको सब कुछ दिखा दिया है मैंने। और ये मेरी घर की क्यारी है। ये स्ट्रॉबेरी लगी है अभी, ये अभी 10-15 पके हुए थे तो वो खा दिए हैं, अभी ये दोबारा लग रहे हैं। ये इतना बड़ा बेल है मेरे पास स्ट्रॉबेरी का ये, और ये पूरी क्यारी में फैलने को जा रहा है ये। और यहाँ पे मिलेंगे आपको हरी मिर्ची। दोस्तों देखते रहना मेरे ब्लॉग को, और आज घर पे था तो सब कुछ दिखाते हैं आपको। तो जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो घर पे ही हैं, बेरोजगार हैं, तो कृपया अपने खाने पीने की चीज़ें जितने भी आपसे हो सके घर पे मेहनत करें और घर पे ही उगाएं। और जो चीज़ें बाज़ार में बहुत महंगी हैं। और सामने आपको कलमी आम भी दिख रहा है मेरा, ये कलमी आम भी है, बहुत बड़ा होता है, आपको दिखा देता है मेरे। ये देखिए आम का पेड़ भी मेरे आंगन के पास में ही है, देखिए इतना बड़ा पेड़ है ये, बेल इसका ये। बहुत सारे आम लगे हैं इसमें, बहुत मीठा होता है ये। और तो खूब सारा मेहनत करें और खूब सारा प्यार दें मेरे वीडियो को, और ढेर सारा, और अपने दोस्तों को भी भेजें और सबको दिखाएं। और बाकी ऐसी है घर में बेरोजगारी। तो आजकल मैं अभी एक नया काम और शुरू करने जा रहा हूँ। मैं 1 दिन हो गया मेरे को काम किया उसमें, तो कल फिर मैं अपने उसी काम पर निकलूँगा और फिर उसकी वीडियो आप तक लेके आऊँगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि कैसा काम है और क्या बोलते हैं, कितना मतलब घर में कितना रोज़गार है। घर में सोना है पहाड़ में, लेकिन आदमी उसको देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, लोगों के समझ में आ नहीं रही है। लेकिन लोग बोलते हैं पहाड़ में रोज़गार नहीं है, रोज़गार बहुत है, लेकिन आदमी शर्माता है गाँव में, घरों में, पहाड़ में, अपने घरों में काम करने में। लेकिन शर्म नहीं करनी चाहिए। जिसको शर्म नहीं आ रही तो ये काम कर सकता है। शुरू में जब मैंने भी ये काम शुरू किया था तो मुझे भी बहुत शर्म आ रही थी लोगों में, लेकिन करते 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 आदत बन गई मेरी। और एक काम मैंने शुरू किया गांव में, घरों में घूम घूम के, तो उसी घर में घूम घूम के दूसरा काम भी मेरा शुरू होने को जा रहा है। और 2-3 काम है मेरे अभी गांव में, और अच्छा ही दिन जा रहा है। अपना दिन मतलब जो भी अपना रोटेशन है सब बढ़िया चला है, फर्स्ट क्लास चला है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और सब काम निकल जा रहा है, निभ जा रहा है। तो इससे बड़ी क्या चाहिए। और मेहनत, खूब सारा मेहनत करो। और पहाड़ में भी बहुत रोज़गार है। पहाड़ को भी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पहाड़ को भी बदनाम ना करें। और पहाड़ में रोज़गार बहुत है भाई साहब, और आए और हमारे साथ जुड़ें, हम बताएंगे आपको। और लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, शर्म छोड़नी पड़ेगी, तभी आप पहाड़ में कुछ कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब बनाते हैं सब्जी अपनी। सब्जी रख दी मैंने थाली में, ये अब काटते हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं और घर वाले गए हैं मेरे काम पर, और मैं घर में हूँ। अब सब्जी बनाता हूँ और उसके बाद रोटी भी बनानी है मेरे को। आज ड्यूटी है मेरी खाने बनाने की, और खाना पीना बनाते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय सबकी माता पिता की जय।